आज हम लोग पढ़ेंगे ऑटोसोमल रिसेसिव जीन म्यूटेशन। ऑटोसोमल रिसेसिव जीन म्यूटेशन। सबसे पहले तो इस बात को समझते हैं कि ऑटोसोमल रिसेसिव जीन म्यूटेशन का मतलब क्या होता है। ऑटोसोमल जो ऑटोसोम्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होते हैं, मैं बताया था कि क्रोमोसोम जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, एक ऑटोसोम्स और एक एलोसोम्स। ऑटोसोम्स क्रोमोसोम वो होते हैं जो बॉडी कैरेक्टरिस्टिक फीचर को कंट्रोल करते हैं, और एलोसोम्स क्रोमोसोम जो क्या करते हैं कि सेक्स को डिटरमाइन करते हैं ऑर्गेनिज्म के कि ये मेल है या फीमेल है। ठीक है, तो मैं बताया था कि ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें से 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम दैट इज 44 क्रोमोसोम्स आर ऑटोसोम्स एंड 2 क्रोमोसोम या 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो एलोसोम्स होते हैं। ओके, तो यहां हम डिस्कस कर रहे हैं ऑटोसोम्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होंगे, और वो जीन कैसे होंगे, रिसेसिव होंगे, दैट इज दे आर ओनली एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ होमोजाइगस फॉर्म में ही केवल अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे, हेटेरोजाइगस फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। तो ऑटोसोमल मतलब ऑटोसोम पर प्रेजेंट होंगे, रिसेसिव मतलब होमोजाइगस कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे। ऐसे जीन में म्यूटेशन होगा। ठीक है, तो कौन सा डिजीज होगा, उसमें सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एल्केप्टनूरिया को। एल्केप्टनूरिया जो है ये डिस्कवर किया गया था ए गैरोड के द्वारा, डिस्कवर्ड बाय गैरोड। इसके जो क्रोमोसोम्स होते हैं, इस रिलेटेड क्रोमोसोम वो होता है क्रोमोसोम नंबर 3। क्रोमोसोम नंबर 3। ओके, क्लियर है। इसमें क्या होता है साहब, जैसे हम पढ़ चुके हैं कि 20 टाइप के अमीनो एसिड होते हैं। ठीक है, लाइसिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, उसके बाद फिनाइलएलानिन, टायरोसिन, ऐसे करके 20 टाइप के अमीनो एसिड होते हैं। तो फिनाइलएलानिन और टायरोसिन से एक जो है होमोजेंटिसिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इन लीवर होमोजेंटिसिक एसिड इसको हम एल्केप्टॉन भी बोलते हैं, या एल्केप्टॉन इज फॉर्म्ड फ्रॉम फिनाइलएलानिन एंड टायरोसिन। ओके, टायरोसिन और फिनाइलएलानिन से होमोजेंटिसिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। कहाँ होता है, लीवर में होता है। ठीक है, आइए बात को समझते हैं यहाँ। ठीक है, अब देखिए, जब हम लोग बायोमोलिक्यूल में न्यूक्लिक एसिड को डिस्कस कर रहे थे, उस समय मैं बताया था, जब डीएनए का स्ट्रक्चर मैं डिस्कस किया था, या आप पढ़े होंगे कि डीएनए में 2 स्ट्रैंड होते हैं। ठीक है, डीएनए में 2 स्ट्रैंड होते हैं, एक टेम्पलेट स्ट्रैंड और एक कोडिंग स्ट्रैंड। टेम्पलेट स्ट्रैंड जो होती है उसकी पोलैरिटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम होती है, और जो कोडिंग स्ट्रैंड होती है उसकी पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम होती है। इतना चीज आप समझ रहे हैं। हालांकि इतना हमको यहाँ नहीं जानना है, हमको क्या जानना है, ठीक है, हम ये जान रहे हैं कि जीन जो होता है,
ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जीन डीएनए का सेगमेंट होता है। जीन क्या होता है? डीएनए का सेगमेंट होता है। मैं बहुत स्पष्ट बताया था कि हर एक जीन जो है डीएनए होता है, हर एक जीन डीएनए होता है, लेकिन हर एक डीएनए जीन नहीं होता है। हर एक जीन डीएनए होता है, हर एक जीन डीएनए होगा, लेकिन हर एक डीएनए जीन नहीं होगा। डीएनए का ही कुछ सेगमेंट्स होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। ओके, इस जीन में, ठीक है, इस जीन में क्या होता है कि ट्रांसक्रिप्शन होता है। क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन होता है। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस इन विच genetic information are transferred from DNA to gene। ठीक है, डीएनए जो है अपना जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करता है, किसको? एमआरएनए को ट्रांसफर करता है। उसी को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। मैं बताया था, बहुत स्पष्ट बताया था कि इसका मतलब आप ये कभी नहीं समझेंगे कि जीन जो है एमआरएनए में कन्वर्ट होता है। जी नहीं, जीन क्या करता है? अपना इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करता है, किस पर? एमआरएनए पर। किसके लिए? फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, तो जब उसमें जीन में ट्रांसक्रिप्शन होगा तो एमआरएनए का फॉर्मेशन होगा। ओके, क्लियर है? एमआरएनए का फॉर्मेशन होगा। इस एमआरएनए से क्या बनेगा? इस एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा। इस एमआरएनए से क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा। अब देखिए, एक चीज और मैं बताया था, मोस्टली इंजाइम्स आर प्रोटीन। मोस्टली इंजाइम्स जो होते हैं क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं, एक्सेप्ट राइबोजाइम विच इज क्या है? आरएनए मॉलिक्यूल है। क्या है? आरएनए मॉलिक्यूल है। राइबोजाइम जो है एक आरएनए मॉलिक्यूल है, लेकिन उसके अलावा जो भी इंजाइम्स होते हैं वो सभी क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। आइए इस बात को समझते हैं। तो ये होमोजेंटिसिक एसिड, ठीक है, होमोजेंटिसिक एसिड, या इसको हम क्या बोल रहे हैं? एल्केप्टोन बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? एल्केप्टोन बोल रहे हैं। ये एक कॉम्प्लेक्स एमिनो एसिड है, ठीक है, और इनका ब्रेकडाउन होता है किसमें? इनका ब्रेकडाउन होता है सिंपलर एमिनो एसिड में। सिंपलर एमिनो एसिड में। जब इसको सिंपल एमिनो एसिड में कन्वर्ट होना है तो कहीं ना कहीं इस रिएक्शन को कौन प्रोसीड कर रहा होगा? कोई एंजाइम प्रोसीड कर रहा होगा। इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। किसका? होमोजेंटिसिक एसिड का। किसका? होमोजेंटिसिक एसिड का या एल्केप्टोन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसलिए यहां जो एंजाइम वर्क करेगा वो कौन सा एंजाइम होगा? ऑक्सीडेज एंजाइम होगा। तो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडेज एंजाइम, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडेज एंजाइम, एल्केप्टोन इज ब्रेक डाउन इनटू या कन्वर्टेड इनटू सिंपल एमिनो एसिड। किसमें कन्वर्ट हो रहा है? सिंपल एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। क्लियर है? अब देखिए, सपोज करिए, ठीक है, सपोज करिए कि जो जीन, ठीक है, जो जीन क्या कर रहा है? इस ऑक्सीडेज एंजाइम को बना रहा है। जो जीन ऑक्सीडेज एंजाइम को बना रहा है, इस जीन में कोई म्यूटेशन हो गया। ठीक है, इस जीन में कोई म्यूटेशन हो गया। म्यूटेशन हम पढ़ चुके हैं कि सडन चेंज इन क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर या नंबर। ठीक है, यहां जीन में म्यूटेशन हो गया। ठीक है, जीन में म्यूटेशन हो गया। दैट मीन्स कि वहां मतलब कोई भी म्यूटेशन हो सकता है। ठीक है, अब जब जीन में म्यूटेशन हो गया, ठीक है, जीन में म्यूटेशन हो गया, तो ये जीन अब ये ऑक्सीडेज एंजाइम नहीं बनाएगा। ठीक है, अब ये जीन ऑक्सीडेज एंजाइम नहीं बनाएगा। जब ये जीन ऑक्सीडेज एंजाइम नहीं बनाएगा तो इस होमोजेंटिसिक एसिड का या एल्केप्टोन का ब्रेकडाउन नहीं होगा इनटू सिंपलर एमिनो एसिड। आई बात समझ में? इस जीन में म्यूटेशन हो गया जिसके कारण ऑक्सीडेज एंजाइम का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है,
जब ऑक्सीडेज एंजाइम का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है तो यहाँ जो है ये होमोजेनेटिसिक एसिड या एल्केप्टोन जो है इसका नंबर क्या हो जा रहा है, या इसका जो है अमाउंट क्या हो जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है। कहाँ? ब्लड में। ब्लड में क्या होते जा रहा है, इसका लेवल इंक्रीज होते जा रहा है। ठीक है, लेवल इंक्रीज होते जा रहा है। जब ब्लड में इसका लेवल इंक्रीज हो जाएगा तो ये यूरिन में एक्सक्रीट होने लगेगा। ठीक है, एक्सक्रीटेड आउट थ्रू यूरिन, यूरिन में ये एक्सक्रीट होगा। क्लियर है? जब ये यूरिन में एक्सक्रीट होगा ठीक है, अब देखिए यूरिन में जब ये एक्सक्रीट होगा तो जब इस यूरिन को सनलाइट के एक्सपोजर में हाफ एन आवर के लिए छोड़ दिया जाए, ठीक है, सनलाइट के एक्सपोजर में हाफ एन आवर के लिए छोड़ दिया जाए तो ये यूरिन जो है ब्लैक कलर का हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? ब्लैक कलर का हो जाता है। इसीलिए एल्केप्टोनुरिया को हम एक और नाम देते हैं, ब्लैक यूरिन डिजीज। क्या बोलते हैं? ब्लैक यूरिन डिजीज। ब्लैक यूरिन डिजीज। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? ब्लैक यूरिन डिजीज। ठीक है, अब देखिए इसको थोड़ा सा हम लिख लेते हैं। ठीक है, due to absence of oxidase enzyme एल्केप्टोन, या इसको हम होमोजेंटिसिक एसिड भी बोल सकते हैं। एल्केप्टोन या होमोजेंटिसिक एसिड या लेवल ऑफ एल्केप्टोन या होमोजेंटिसिक एसिड इंक्रीजेज इन ब्लड में क्या होते जाएगा? इंक्रीज होते जाएगा। और आफ्टर दैट दे या एल्केप्टोन ड्यू टू विच एल्केप्टोन excreted out थ्रू यूरिन। ठीक है, यूरिन के थ्रू क्या होगा? एक्सक्रीट आउट होगा। ओके, इफ यूरिन ऑफ affected person if urine of affected person are allowed to stand half an hour, allowed to stand half an hour, it turns black. कैसा हो जाएगा? ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, इट टर्न्स ब्लैक। ओके, जो मोस्ट अफेक्टेड ऑर्गन है, ठीक है, वो जो जॉइंट्स हैं वहां पर ये होमोजेंटिसिक एसिड क्या होते जाएगा? डिपोजिट होते जाएगा। तो जब इसको हम खोलेंगे तो दर्द होगा। ठीक है, सॉरी, आइए
अब देखिए मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड ऑर्गन जो होते हैं वो क्या होते हैं? जॉइंट्स, कार्टिलेज, टेंडन, ये होते हैं। ठीक है, जॉइंट्स, कार्टिलेज, टेंडन, ये सब क्या होते हैं? मोस्ट अफेक्टेड होते हैं। ठीक है, इससे क्या हो सकता है? अर्थराइटिस हो सकता है। ठीक है, इट कॉजेज अर्थराइटिस एंड इट कॉजेज अर्थराइटिस, जिसको हम गठिया रोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गठिया रोग बोलते हैं। ओके, क्लियर है? तो हम लोग को इसमें ज्यादा कुछ नहीं ध्यान रखना है। एल्केप्टोनूरिया में बस इतना याद रखना है कि एल्केप्टोनूरिया जो है एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है, पहली चीज। दूसरी चीज कि ये क्रोमोसोम नंबर 3 से रिलेटेड है। तीसरी चीज कि इसको डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट थे एगेरोड। नेक्स्ट पॉइंट कि ये क्यों होता है? क्योंकि जो जीन ऑक्सीडेज एंजाइम का फॉर्मेशन करते हैं उनमें म्यूटेशन हो जाता है, जिसके कारण ऑक्सीडेज एंजाइम का फॉर्मेशन नहीं होता है। ऑक्सीडेज एंजाइम का फॉर्मेशन नहीं होता है तो लीवर में कंटिन्यूअस क्या हो रहा है? फिनाइलएलानिन और टायरोसिन बनते जा रहा है। जब ये फिनाइलएलानिन और टायरोसिन से क्या बन रहा है? एल्केप्टोन बन रहा है, और उस एल्केप्टोन का ब्रेक डाउन नहीं हो रहा है। किसमें? सिंपलर एमिनो एसिड में। जब उसका सिंपलर एमिनो एसिड में ब्रेक डाउन नहीं हो रहा है तो वो जो है ब्लड में उसका लेवल इंक्रीज होते जा रहा है। जब ब्लड में इंक्रीज होते जा रहा है तो वो जो जॉइंट्स हैं, टेंडन है, लिगामेंट है, वहां पर वो एक्युमुलेट होते जा रहा है और यूरिन के थ्रू पास आउट हो रहा है। ठीक है, पास आउट हो रहा है, यूरिन के थ्रू पास आउट हो रहा है, जिसके कारण यदि यूरिन को ऑन दी एक्सपोजर ऑफ सनलाइट हाफ एन आवर के लिए छोड़ दिया जाए तो यूरिन बिकम्स ब्लैक। इसीलिए इसको ब्लैक यूरिन डिजीज भी बोलते हैं। इससे ज्यादा आपसे कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है, बता दें इसको। एक और लिख लीजिए कि एल्केप्टोनूरिया जो है ये एक इनबॉर्न एरर है। ठीक है, फर्स्ट इनबॉर्न मेटाबॉलिक एरर जो है एल्केप्टोनूरिया है। एल्केप्टोनूरिया इज फर्स्ट एरर मेटाबॉलिक, या फर्स्ट इनबॉर्न लिखिए मेटाबॉलिक एरर, फर्स्ट इनबॉर्न मेटाबॉलिक एरर है या डिजीज है। ओके, ठीक है, एल्केप्टोनूरिया इज फर्स्ट इनबॉर्न, मतलब ये बाय बर्थ होता है और ये ड्यू टू मेटाबॉलिज्म के मेटाबॉलिज्म में बताया था कि जिसमें सिंथेसिस टाइप रिएक्शन और जो है लिसिस टाइप रिएक्शन दोनों होते हैं। ठीक है, दोनों होते हैं। तो देखिए यहाँ मेटाबॉलिज्म ही तो नहीं हो रहा है ना। ठीक है, मेटाबॉलिज्म यदि सही होता, प्रॉपर मेटाबॉलिज्म होता, तब तो एल्केप्टोन का ब्रेक डाउन हो जाना चाहिए था सिंपल एमिनो एसिड में, लेकिन ऑक्सीडेज एंजाइम का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, जिसके कारण जो है होमोजेंटिसिक एसिड का मेटाबॉलिज्म सही से नहीं हो रहा है, जिसके कारण ये डिजीज क्या हो रहा है। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट आइए फिनाइल कीटोनूरिया। फिनाइल कीटोनूरिया जो है, ठीक है,
ये भी एक इनबॉर्न मेटाबॉलिक एरर है, इनबॉर्न मेटाबॉलिक एरर है। ओके, उसके बाद इसमें क्या होता है, ठीक है, कि फिनाइल एलानीन कन्वर्ट होता है टायरोसिन में, टायरोसिन में, ठीक है। अब देखिए, इसको कन्वर्ट करने के लिए यहाँ एक एंजाइम होता है, हेल्प करता है, फिनाइल एलानीन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम, ठीक है। फिनाइल एलानीन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम, फिनाइल एलानीन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। ओके, क्लियर है। अब देखिए, इस फिनाइल एलानीन को भी बनाने वाला कोई जीन होगा, ठीक है। उस जीन में क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, ठीक है, और ट्रांसक्रिप्शन होगा तो उससे एमआरएनए बनेगा, ठीक है। उस एमआरएनए से फर्दर ये फिनाइल एलानीन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम बनेगा, बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन बनेगा। अब देखिए, इस जीन जो ये फिनाइल एलानीन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम है, इसको बनाने वाला जो जीन होता है वो किस क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 12, क्रोमोसोम 12 पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब देखिए, इस जीन में कोई म्यूटेशन हो जाता है, ठीक है, इस जीन में म्यूटेशन हो जाता है, जिसके कारण ये फिनाइल एलानीन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम का फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। जीन में म्यूटेशन हो गया, जिसके कारण जो है फिनाइल एलानीन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम का फॉर्मेशन नहीं हुआ। जब फिनाइल एलानीन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम का फॉर्मेशन नहीं हुआ तो ये फिनाइल एलानीन जो है टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है। क्या नहीं होगा, टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होगा। ओके, उसके बाद जब ये फिनाइल एलानीन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होगा तो इसका क्या होगा, एक्युमुलेशन होगा, एक्युमुलेशन ऑफ फिनाइल एलानीन, फिनाइल एलानीन का इन ब्लड, ठीक है। ब्लड में क्या होगा, एक्युमुलेशन होगा, ठीक है। एंड excreted out through यूरिन, यूरिन से क्यों एक्सक्रीट आउट होगा, ड्यू टू पुअर रीअब्जॉर्प्शन बाय किडनी, ठीक है। ड्यू टू पुअर रीअब्जॉर्प्शन बाय किडनी के कारण ये क्या होगा, फिनाइल एलानीन जो है वो एक्सक्रीट आउट होगा। जब ये फिनाइल एलानीन एक्सक्रीट आउट होगा, ठीक है, और ये फिनाइल एलानीन ब्रेन में डिपोजिट होगा, ब्रेन को डैमेज करेगा, ठीक है, ब्रेन को डैमेज करेगा, ठीक है। तो इसका सिम्टम क्या क्या होगा, सिम्टम्स, ठीक है। सिम्टम्स ये होगा कि सबसे पहले तो मेंटली बंदा क्या हो जाएगा, रिटार्डेशन हो जाएगा, मेंटली रिटार्डेड हो जाएगा, मेंटल रिटार्डेशन, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज कि स्किन का पिगमेंटेशन जो है डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज पिगमेंटेशन ऑफ स्किन, स्किन का पिगमेंटेशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट कि ऐसे बंदे के शरीर से, बॉडी से चूहे की तरह स्मेल आएगा, ठीक है, माउसी ऑर्डर, फ्रॉम स्किन, हेयर एंड यूरिन, ठीक है, माउसी हेयर
ऑर्डर फ्रॉम, चूहे की तरह स्मेल आएगा बंदे के बॉडी से, हेयर से, यूरिन से, ठीक है। और इसको यदि फिनाइल एलानिन का क्या हो रहा है, अमाउंट इंक्रीज करते जा रहा है कंटिन्यूअसली, इसलिए इसको हम हाइपर फिनाइल एलानीमिया भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? हाइपर फिनाइल एलानीमिया, हाइपर फिनाइल एलानीमिया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की यदि इसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ, ठीक है, इफ नॉट ट्रीटेड, इफ नॉट ट्रीटेड then 1/3 children unable to walk, चल नहीं पाते हैं, unable to walk, और 2/3 बोल भी नहीं पाते हैं, ठीक है। टू-थर्ड unable टू टॉक, 2/3 बोल भी नहीं पाते हैं। ओके, क्लियर है? लिखिए इसको। हो गया, मिटा दूं? नेक्स्ट, एल्बिनिज्म। नेक्स्ट यही है एल्बिनिज्म, ठीक है। इसका जो जीन होता है प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर या लॉन्ग आर्म ऑफ, प्रेजेंट ऑन लॉन्ग आर्म ऑफ जीन present on long arm of chromosome number 11 and 15, 11 और 15 के दोनों के लॉन्ग आर्म पर इसके जीन प्रेजेंट होते हैं। एक जीन जो है वो लॉन्ग आर्म ऑफ क्रोमोसोम नंबर 11 पर प्रेजेंट होगा, और अदर जीन जो है, अनदर जीन, वो लॉन्ग आर्म ऑफ क्रोमोसोम नंबर 15 पर प्रेजेंट होगा, ठीक है। यहां क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, यहां डाईहाइड्रोक्सी फिनाइल एलानिन जो है वो मेलानिन पिगमेंट में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, ठीक है। डाई हाइड्रोक्सी फिनाइल एलानिन, ठीक है। डाई हाइड्रोक्सी फिनाइल एलानिन जो है इसको मेलानिन पिगमेंट में कन्वर्ट करता है कौन? टायरोसिनेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम? टायरोसिनेज एंजाइम, टायरोसिनेज एंजाइम, ठीक है। अब देखिए, ये सपोज करिए ये जीन हो गया, ये जीन जो है क्या बना रहा है? टायरोसिनेज एंजाइम बना रहा है, ठीक है। टायरोसिनेज एंजाइम बना रहा है। जब इस जीन में क्या हो जाएगा? म्यूटेशन हो जाएगा, ठीक है। ये जीन जो है क्या हो जाएगा? म्यूटेटेड हो जाएगा, तो इस टायरोसिन का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। टायरोसिन का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। टायरोसिन का फॉर्मेशन नहीं होगा तो ये डाईहाइड्रोक्सी फिनाइल एलानिन, डाईहाइड्रोक्सी फिनाइल एलानिन जो है ये मेलानिन पिगमेंट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, तो बंदे में मेलानिन पिगमेंट की क्या हो जाएगी? मेलानिन पिगमेंट की डेफिशिएंसी हो जाएगी, ठीक है। मेलानिन पिगमेंट कम हो जाएगा,
जब मेलानिन पिगमेंट कम हो जाएगा, मैं बताया था कि मेलानिन पिगमेंट जो है ये रेस्पॉन्सिबल होता है स्किन कलर के डार्कनेस के लिए। जितना ही ज्यादा मेलानिन पिगमेंट होगा उतना ही ज्यादा स्किन कलर क्या होगा, डार्क होगा, उतना ही ज्यादा स्किन कलर डार्क होगा। जितना ही कम मेलानिन पिगमेंट होगा, ठीक है, उतना ही स्किन कलर, आई कलर, हेयर कलर जो है लाइट होगा। तो यहाँ बंदे में मेलानिन पिगमेंट की डेफिशिएंसी हो जाएगी। जब मेलानिन पिगमेंट की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो हम बोल सकते हैं कि लेसर पिगमेंटेशन ऑफ स्किन, हेयर्स एंड आई कलर। ठीक है, लिख लीजिए, लेसर पिगमेंटेशन ऑफ स्किन, हेयर, ठीक है, स्किन और हेयर का जो है पिगमेंटेशन डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इनको हम क्या बोलेंगे, एल्बिनोज बोलेंगे, एल्बिनोज। तो इनमें तो मेलानिन पिगमेंट कम ही होता है। ठीक है, तो एल्बिनोज लैक मेलानिन पिगमेंट, एल्बिनोज लैक मेलानिन पिगमेंट in their skin, hair and आई कलर भी इसी पर डिपेंड करता है। ठीक है, आई कलर भी लगभग इसी पर डिपेंड करता है। हालांकि स्किन एंड हेयर हम लिख दें ज्यादा बेटर है, स्किन एंड हेयर। ओके, उसके बाद इनमें ज्यादा रिस्क होता है स्किन कैंसर का, लिख लीजिए, एल्बिनोज है, एल्बिनोज हैज हायर रिस्क ऑफ स्किन कैंसर। स्किन कैंसर का इनको ज्यादा रिस्क होता है। ठीक है, ज्यादा रिस्क होता है। ओके, इससे ज्यादा कुछ अपने को नहीं जानना है। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए, हाँ, एक चीज और बोलना चाहें तो बोल सकते हैं कि बंदे का जो हेयर होगा, ठीक है, वो गोल्डन कलर का होगा। ठीक है, गोल्डन कलर हेयर होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चीज ये है कि इनको जो है धूप में ज्यादा दिखाई भी नहीं देगा, धूप में ज्यादा दिखाई भी नहीं देगा। इनको क्या करना पड़ेगा उसके लिए, यदि बाहर निकल रहे हैं तो सन ग्लास पहन के ही निकलना पड़ेगा। या सपोज करिए कि यहाँ जहाँ लाइट है वहां भी ये जाएंगे तो इनको सन ग्लास पहन के ही जाना पड़ेगा, अदरवाइज उनको दिखाई नहीं देगी। ठीक है, ओके, लिखो, हो गया। नेक्स्ट जी, अब देखिए, नेक्स्ट डिजीज लिखिए, टे-सेक्स डिजीज, टे-सेक्स डिजीज। एक देखिए, एल्केप्टोनुरिया, फिनाइल कीटोनुरिया एंड एल्बिनिज्म, ये क्यों हो रहा है, इम्प्रॉपर मेटाबॉलिज्म ऑफ एमिनो एसिड, मेटाबॉलिज्म के इम्प्रॉपर एमिनो एसिड के इम्प्रॉपर मेटाबॉलिज्म के कारण एल्केप्टोनुरिया, फिनाइल कीटोनुरिया, भाई वो दूसरा वाला पी के नहीं, ठीक है, फिनाइल कीटोनुरिया एंड एल्बिनिज्म हो रहा है। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट डिजीज लिखिए, टे-सेक्स डिजीज,
एक और ब्रांड छोड़ देंगे TSX days. TSX days. इसको डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट थे डिस्कवर्ड बाय वार्नर टे एंड वर्नार्ड सेक्स. Discovered by Valente and Bernard Sachs. ओके, इसमें क्या होता है, ठीक है, कि स्फिंगोलिपिड जो है वो सिंपलर कंपाउंड में कन्वर्ट नहीं हो पाता है. ठीक है, स्फिंगोलिपिड सिंपलर कंपाउंड में कन्वर्ट नहीं हो पाता है. ठीक है, इसको कन्वर्ट कौन करता है, स्फिंगोलिपिड को बीटा डी एन एसिटाइल हेक्सोएमिनिडेज एंजाइम एमिनिडेज एंजाइम. ठीक है, इसको कंट्रोल करने वाला, इसको बनाने वाला बीटा डी एन एसिटाइल हेक्सोजन एमिनिडेज एंजाइम को बनाने वाला जो जीन होगा वो किस क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम नंबर 15 पर प्रेजेंट होता है. ठीक है, किस पर, 15 पर. तो इस जीन में यदि म्यूटेशन हो जाएगा तो ये बीटा डी एन एसिटाइल हेक्सोज एमिनिडेज एंजाइम का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो ये स्फिंगोलिपिड जो है ये एक्युमुलेट होते जाएगा. ठीक है, ये एक्युमुलेट होते जाएगा. ठीक है, और एक्युमुलेट होके बच्चा का डेवलपमेंट तो सही होगा, लेकिन ब्रेन का डेवलपमेंट, और हम बोल सकते हैं कि पहले तो ब्रेन ही डिफेक्टिव होगा और उसके कुछ समय के बाद स्पाइनल कॉर्ड भी क्या हो जाएगा, डिफेक्टेड हो जाएगा कुछ ही समय के बाद. ठीक है, और बेबी की जो है डेथ हो जाती है विद इन 3 to 4 days आफ्टर बर्थ. ठीक है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, नो ट्रीटमेंट, हेंस नो सर्वाइवल. इसका सर्वाइवल भी नहीं है क्योंकि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है. ये 2 फॉर्म में बनता है. ठीक है, ये एंजाइम जो है लिख लीजिए, बीटा डी एन एसिटाइल हेक्सोज एमिनिडेज एंजाइम exist in 2 फॉर्म्स, 2 फॉर्म्स में बनता है. इसमें से जो बीटा फॉर्म होता है वो एब्सेंट होता है, एब्सेंट इन टेसेक्स डेज. टेसेक्स डेज में बीटा फॉर्म जो होता है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है. ठीक है, तो आज हम लोग 4 डेज पढ़े. ठीक है.